हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हलो फरमाइश कार्यक्रम। और इस वक्त पूरे देश में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। भगवान गणेश को गणेश वाला आरती वाला गाना सुना देना मैडम। मैं छोटे से विचार रखना चाहता हूँ मैडम। जी बिल्कुल, स्वागत है। मेरा गांव बालोद जिला में आता है मैडम, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में। हाँ। यहाँ से मेरा गांव नहीं 40। हेलो फरमाइश। मैं साहेबराव पटेल राहणार शिराला तालुका जाफराबाद जिला जालना से बात करते मैडम। और महाराष्ट्र में इस समय गणेशोत्सव की धूम है। आप गणेशोत्सव 5,000 रुपए दंड का जुर्माना करना पड़ेगा। सही किया है। पति विसर्जन किया जाता है। बढ़िया, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपको ये पता है कि ये गणेशोत्सव मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या मंतव्य है, ये आपको मालूम है? मैडम जी, पहले परंपरा है गणेश जी का कौन सा भी पहला कार्यक्रम करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। दरअसल का नाश करते हैं, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये आजादी की मशाल को जलाए रखने के लिए की थी। क्या होता था कि गणेशोत्सव के बहाने सारे लोग इकट्ठे होते थे एक जगह पर, और अगली जो मुहिम होती थी, जो मंत्रणा करते थे, वो गणेशोत्सव के बहाने एकत्रित होकर करते थे। तो ताकि ब्रिटिश लोगों को संदेह न हो कि ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं, कि जो इसका उद्देश्य है कि एक साथ एकजुटता, प्रेम, भाईचारा वो बना रहे, है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? देवा देवा गणेश सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। मनाया जाता है महाराष्ट्र में, खास तौर से इंदौर में किस तरह मनाया जाता है बताइए? इंदौर में भी बहुत अच्छे पारंपरिक तरीके से मनाते हैं सर। और आज से जो गणेश जी बैठेंगे, इससे लेके जो अनंत चतुर्थी से सारे दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में और पारंपरिक साथ में और बच्चों की कुछ प्रतियोगिताओं के साथ में सभी का मिलना मिलाना होता है। और बहुत अच्छे से आरती और भक्ति भाव से सबका एकत्रण होता है, तो बहुत आनंद आता है। बड़े उत्सव, ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र के ही अंदर हैं और यहाँ भी वही वैसा ही समानांतर उत्साह सभी में दिखाई देता है। आप ये बताइए कि जो इसके पीछे उद्देश्य था, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांप्रदायिक जो तनाव था, एकजुटता की कमी आ रही थी, तो एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप दिया था गणेशोत्सव। तो आज उसका रूप बचा है, ऐसा लगता है कि आज वो रूप सही मायने बहुत में अच्छा, मतलब उनके तिलक जी की बहुत अच्छी सोच थी और उनका सपना ऐसा लगता है कि बहुत साकार हो रहा है। और हम कहीं ऐसा लगता है कि आज पाश्चात्य युग की दौड़ में अपने भक्ति भाव और आराध्य को भूलते जा रहे हैं कहीं न कहीं। तो उनको स्मरण करने का और लोगों से मिलने का, सद्भाव व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा अनूठा आयोजन है। और मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले कई युगों वर्षों तक चलता ही रहे। सामाजिक एकता और एकजुटता बढ़ाने के लिए प्रयास है और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का भी एक तरह का ये अनूठा प्रयास है। और सभी लोग कहते हैं, देखिए पर्यावरण के लिए ये कुछ जो प्लास्टिक है और सिरामिक के गणेश जी बनाए जाते हैं, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि तालाब में, नदियों में गणेश जी का विसर्जन न करके खुद ही अपनी ही सोसाइटी में अपने आसपास वो गड्ढे बनाते हैं, उसमें पानी डाल के विसर्जित करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसका आपके कथन का प्रबल समर्थक हूँ और समर्थन करता हूँ कि वास्तव में प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने में जो बात आड़े आ रही थी, उसके हिसाब से ये सोच बहुत उत्तम है। और मिट्टी के गणेश जी बना करके और जो अपने घरों में ये जो रखें और उसके बाद में घर में ही किसी दो बाल्टी में अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जित करके और उसको अपने ही गमलों में और कहीं रोपित मट्टी को वो यूज कर लें, तो उससे क्या जो पर्यावरण है उसको भी हम संरक्षित रख सकेंगे और हमारी एक बहुत अहम भागीदारी होगी उसके लिए। और एक तरह से उनका जो बड़ी बड़ी मूर्तियों के जिस तरह विसर्जन हम देखते हैं कि मतलब ऐसा बड़ा आघात होता है जब हम देखते हैं कि तालाबों में और जलाशयों में जो बड़ी बड़ी गणेश जो मूर्ति विसर्जित की जा रही, उनको किस तरह से वहाँ धकेला जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो मन पर बहुत बड़ा आघात होता है कि मतलब इसका कोई विशेष और सरल तरीका निकले ताकि ये परंपरा
जो है ठीक से चलती रहे, प्रदूषण भी ना हो। जी बिल्कुल। तो ये जो होड़ है कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े गणेश जी को अपने घर में या पंडाल में ले आके सजाएं, उससे बेहतर होता है कि हम तो आने वाली पीढ़ी को इसकी महत्ता को समझाएं और छोटे बच्चों को कहें कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाओ, तो इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और ये जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की, उससे भी मुक्त। आप बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? वैसे कोई भी। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हरीश लक्ष्मण परमार बोल रहा हूँ, बोरीवली से, गोराई से। जी लक्ष्मण जी बताइए। अपना गणपति बापा का वो खरमेश आ गए ना, तो अपना दूसरा गणपति का अपने हिसाब से डाल देना, चलेगा। अग्निपथ फिल्म में गाना है गणपति का, वो सुनना चाहते हैं? हाँ, वो भी सुना दो। जी ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं? बोरीवली से बोल रहे हैं और बोरीवली में ही विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, पता है आपको? हाँ हाँ, देखा है। देखा है आपने? हाँ देखा है, गोराई में ही हूँ। अपने कामकाज के बारे में बताइए। मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, रेडियो सुनते हैं? हाँ, रेडियो सुनता हूँ, रेडियो से। अच्छा, बाकी समय में क्या काम करते हैं जब वक्त मिलता है? समय में अपना टेलर का काम है, सिलाई का काम करता हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब हेलो फरमाइश। मेरा नाम राजपाल सेन है जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला मैहर, ग्राम पंचायत सरला नगर से बात कर रहा हूँ। जी मैहर से बोल रहे हैं। मैहर तो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ऊंचाई पर, ऊंचे पहाड़ पर है ना? यस मैम। तो जरा उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जाते हैं मैहर? एक समय तो था कि सीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत मुश्किल से लोग पहुँचते थे, अब क्या व्यवस्था है? यस मैम, यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो 500-600 सीढ़ी थी, अब 1100 सीढ़ी हो गई है और लिफ्ट भी है। हर कुछ यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। यस। और ऊंचे पहाड़ पर वो मंदिर अपने रूप में बहुत ही सुंदर लगता है, हमने सुना है। हाँ, बहुत हरियाली रहती है और ये शारदा माता का मंदिर है। यस मैम। जी, तो और कुछ बताना चाहते हैं उस इलाके के बारे में आप, मैहर देवी के बारे में? हो गया मैम, यहाँ तो हमेशा नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और नया साल जब आता है तब रहता है। पहले यहाँ हमारे यहाँ मंदिर जाने में बहुत परेशानियाँ होती थी, अब यहाँ सुविधा सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होती मैम, हमेशा भीड़ लगी रहती है। जी जी। तो और अभी गणेशोत्सव भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पर ज्यादा भीड़ होगी? चालू हो गया है। अच्छा, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? मेरे को गाना सुनना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी फिल्म का गाना है। और ही हेलो फरमाइश। मैडम जी, मैं जंग बहादुर पारगोड़ा जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैडम जी। जंग बहादुर जी बताइए, पंजाब का क्या हाल है, आपका क्या हाल है? पंजाब में बारिश हो रही है मैडम, सभी तरफ। अच्छा, बारिश हो रही है, तो फिर तो मौसम बड़ा हरा भरा हो गया होगा। वैसे भी पंजाब की धरती हरी भरी कही जाती है। हाँ जी मैडम, सभी तरफ बारिश है, तो पंजाब में सभी तरफ हरियाली छा गई है बारिश के कारण ना। जी जी, बहुत सारी जगहों पर पानी ज्यादा बरस गया है, बाढ़ की स्थिति आ गई है बहुत सारी जगहों पर। तो पंजाब में सब ठीक है जहाँ से आप? हाँ, बहुत परेशानी में है मैडम सभी लोग। तो आपके यहाँ सब ठीक ठाक है, खैरियत है सब? हाँ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है मैडम जी। जी, तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें, क्या काम काज है आपका? मैडम मेरी टेलर शॉप है जी। अच्छा जी। तो और पंजाब में क्या गणेशोत्सव मनाया जाता है? हाँ जी मैडम, गणेश चतुर्थी है और सभी लोग जा रहे हैं। मैं भी सुबह मंदिर में गया था माथा टेकने। जी जी जी। तो पूरे 10 दिन तो इधर महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम, आज शुरुआत हुई है गणेश महाराज की। हाँ जी, बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गीत मैंने तो सीना फिल्म अनामिका से गीत बोला गणेश किशोर कुमार दिवाच मेरी भीगी भीगी सी फलकों के रहे हुए से। वाह वाह, बहुत। हेलो फरमाइश। मैं उदयपुर से अशोक सोनी बोल रहा हूँ। अशोक सोनी जी बताइए, क्या हाल है आपका? मुझे एक गाना सुनना है मैडम। गाने की बोल बताइए। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा कर्तव्य फिल्म का है। जी जी, बहुत बढ़िया। और ये गाना किसी खास मौके के लिए सुनना चाह रहे हैं या ऐसे ही? पहली बार फोन लगा है तो इस कारण से मैंने कहा ये गाना सुनना है। मैं ट्राई तो रोज करता हूँ पर लगता नहीं है। कहाँ पर रहते हैं आपके मामा? मेरे मामा उज्जैन रहते हैं। तो जाते हैं मामा के घर? हाँ, जाते हैं ना। तो किस तरह की बातें होती हैं? मामा के साथ भांजे का बड़ा ही अलग तरह का रिश्ता होता है। मामा आप कंधे पे बिठा के घुमाते हैं, अलग ही बात होता है। तो कुछ बातें याद कीजिए, बताइए हमारे श्रोताओं को।
मामा जी के यहाँ जाते हैं कभी कभी, वो अब तो बड़े हो गए इस कारण कम होता है तो जाते हैं कभी कभी। हाँ, पहले जब छोटे थे तो कंधे पे बिठा के घुमाया उन्होंने आपको, कहानी वानी सुनाई है? बहुत 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 घुमाया। कौन सी कहानी सुनाई थी, याद है? नहीं, अभी तो याद नहीं है मैडम। बस यही तो समय है जब बचपन की यादें ताजा होती हैं ज्यादा। वो तो है। पढ़ाई लिखाई के दिनों में तो सब कुछ भूला रहता है, जॉब मिलती है तो भूल जाता है। बस 50-55 के बाद ही यादों को दोहराने का सही समय यही होता है। हाँ मैडम, सही है होता। तो उदयपुर से बोल रहे हैं, उदयपुर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उदयपुर जिलों की नगरी उदयपुर, हमारे यहाँ पर आइए, हमारे जिले वगैरह अभी बहुत बढ़ गए जी। फतेह सागर भी बढ़ गया, जो उसका भी नाला चल गया है। आप आइए, आपका स्वागत है मैडम। बिल्कुल। फिलहाल तो आपका पसंदीदा गाना लेकर आ रहे हैं आपके रेडियो सेट तक, सुनिए। हेलो फरमाइश। मैं बोल रहा जी रामपुर मनिहारान से, जिला सहारनपुर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी कल्लू मनिहारी हूँ जी मैं। अच्छा जी, बताइए कल्लू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? गाना सुनना चाहता हूँ जी मैं। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ। गाने के बोल? गाने के बोल हैं जी, ये है तमन्ना तेरे घर के सामने। आपकी परछाइयाँ फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत है ना? बिल्कुल सही कहा आपने जी। कल्लू जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कामकाज है? जी मेरा काम तो चूड़ी पिनाने का ही है जी। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो भाई ये तो गणेशोत्सव शुरू हो चुका है, तो त्योहारों पर तो चूड़ियों की बड़ी आमद होती है घरों में। तो किस तरह की चूड़ियाँ आती हैं महिलाएं पहनने इस त्योहार पर? ये जो है जी चूड़ी का जो काम है, चूड़ी मिलती है हाँ, फिरोजाबाद से। वहाँ से मंगवाते हैं और वहाँ से मंगाते हैं जी हम चूड़ी। तो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, कौन सी ज्यादा होती हैं आपके घर पास? कांच की चूड़ी जी। अच्छा, तो कांच की चूड़ी जो होती है शुभ चूड़ी होती है। ये जो प्लास्टिक की चल रही, लोहे की चल रही, वैसे ये शुभ नहीं होती, शुभ होती है कांच की चूड़ी। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि आजकल चूड़ियाँ पहनना महिलाएं कम कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ 30 रुपए दर्जन चूड़ी बिकी है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कांच की चूड़ी 30 रुपए दर्जन। हाँ। वैसे कांच की चूड़ियों की जो बात है वो अलग ही है। वो जो शौक होता है महिलाओं को चूड़ी पहनने का, तो कांच की चूड़ियों की बात ही निराली होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन किया है। अब बातचीत कर रहे खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी परछाइयाँ फिल्म का। हेलो फरमाइश। मैं पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से। जी पवन जी, बताइए। अब छत्तीसगढ़ में क्या है, गणेश जी के अभी जो स्थापना दिवस है उसका जोरों से सभी तरफ कार्यक्रम जारी है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में जी। और मैं मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ और साथ में मैडम जी मैं 1976 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ मैडम जी। अच्छा, तो कैसे जुड़े हैं? जी। पहले क्या है, अपने यहाँ आकाशवाणी रायपुर से शुरुआत किया हूँ मैं 1976 से। अच्छा। और उसके बाद 1993 से मैं पत्र प्रेषित करने के लिए शुरुआत किया हूँ। वैसे आपके केंद्र से भी मैं पत्र प्रेषित किया करता था पहले सखी सहेली कार्यक्रम में जी। मेरे जो पिताजी है उसके पास एक छोटा सा रेडियो था और उसी से सुनते सुनते मैं आकर्षित हो गया मैडम जी आकाशवाणी के प्रति में। और आपका केंद्र का तो बहुत प्रिय नियमित श्रोता हूँ मैडम जी। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ से कम 10-15 साल से पहले जो सखी सहेली आप फरमाइश मन चाहे गीत जब होता था तो उस समय भी मैं पत्र प्रेषित किया करता था अपने गंडई से। जी। देखिए, उसी तरह से आप जुड़ सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से। वहाँ भी एक पत्र की शैली में आप बहुत संक्षेप में अपनी बात लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? अब गणेश महाराज जी का आगमन अपने पूरा छत्तीसगढ़ यानी सारी दुनिया में हो चुका है, तो आप गणेश से जुड़े हुए कोई भी गीत। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल शामिल हुए वे कृपया हमें दोबारा फोन करें 2 महीने बाद। आपको याद दिला दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई का STD कोड 022-400-246662। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता
आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।